अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक मज़े में होंगे जनाब। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और तकरीबन 5:30 पौने 6 हो रहे हैं। आज सैटरडे है तो मैं ग्रॉसरी वगैरह करके आई थी। मैंने वीडियो को जहाँ से एंड किया आके सब कुछ संभाला है और अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं। मौसम के आप नज़ारे ले लें ज़रा पहले और फिर घर के करने हैं बहुत से काम। मुझे सारी सफाइयाँ करनी है। तो ये देखें जो मेरे घर के हालात हुए हैं ना, ये देखें, इसको चेक करें। ये अपने हेडफोन्स लेकर आया है और बस हम इसी में बिज़ी हो गए हैं। ठीक है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं तो चले मिलजुल के करते हैं। इसके मैं काम आपको चेक करवा देती हूँ। देखें इसने क्या टिश्यू बॉक्स खाली हुआ है, उसका क्या हशर किया है। और जो भी कोई रैपर्स वगैरह हैं वो ज़मीन पर ऐसे फेंके हुए जैसे ना किसी ने आके सारे काम करने हैं। और यहाँ पे भी चेक करें ज़रा, जैकेट उतार के यहाँ फेंकी हुई है। चलो जी करते हैं सारे काम तो मैंने भी नहीं की, चेंज किया, आके बेड पे ही रख दिया सब। अगर मैं किचन की हालत दिखाऊं तो वो कुछ ऐसी हुई पड़ी है। आपने कर देना सब कुछ इग्नोर। अब मैं करूँगी सब एक बार नीट, फिर मिलते हैं। अगर सिटिंग रूम में आए तो यहाँ पर भी कुछ सत्यानाश हुआ पड़ा है सारा। ठीक है जी, ये आदम के काम चेक कर लें। बस सब कपड़े जैकेट सब कुछ निकल। अगर बच्चों का रूम दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा हुआ पड़ा है। मैं कहती हूँ एंड हुई पड़ी है, आपकी सोच है। पूरा घर उल्टा पड़ा है। अभी इसको सेट करते हैं। अच्छा जी, घर के काम शाम हमने ख़त्म कर लिए हैं। सफाइयाँ हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई हैं। ये एक बास्केट रखी हुई है, कपड़े बाहर डालने हैं सूखने के लिए। और आदम की बाइक खड़ी है और ये रहा आदम। और अभी चलते हैं हम उस साइड पर। तो ये रहा जी, हमारा भी बेडरूम हो गया है नीट। और अभी मैंने उसका जो है ना रोल आर्डर नीचे नहीं किया, इसको करते हैं बंद। किचन में चलते हैं। तो किचन में भी सारे काम हो गए हैं। सैलेड निकल आया, बर्तन वॉश हो गए हैं। और उसके बाद ये सूप रेडी कर रही हूँ मैं। चिकन मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। साथ में मैंने बच्चों के लिए वो बनाने हैं टॉर्टिला रैप्स। तो ये चिकन मैंने निकाला हुआ है। ये ज़रा देखें, बर्तनों का ढेर जो है ना वो धुल गया है। साथ जल्दी से चिकन को काटते हैं और शवारमे रेडी करते हैं। 1 वीक से ये मैंने शामी कबाब बनाए हुए हैं और मैं पूरा वीक वेट करती रही कि मैं जब ग्रॉसरी करने जाऊंगी ना तो मैं जिप लॉक बैग्स जो हैं वो लेकर आऊँगी। लेकिन वो आल्डी में गई नहीं हूँ। आल्डी से ही मिलने थे मुझे, लिडल में पता नहीं थे। ढूंढे हैं, खैर मुझे तो नज़र नहीं आए। लेकिन अब मुझे नॉर्मल वाले बैग में डालने पड़ेंगे। चलें इसको अब रख लेती हूँ मैं। कब बड़ी हो गई है, पूरा हफ्ता मैंने इंतज़ार किया है। इतने सारे शामी कबाब खाए गए हैं पर ये इसी तरह से ट्रे रखा हुआ है। अच्छा, अच्छे खासे ना इस बैग में भी रखे जा सकते थे। मैंने एवं ही पूरा वीक जो है ना वेट किया। खैर चलें कोई बात नहीं। कुकर चल रहा है, इसमें ना शोर काफ़ी हो रहा होगा। शायद आवाज़ ठीक भी आ रही होगी, अब आइडिया नहीं है। तो चलें जैसे कि भी ये बाहर चिकन को मैंने काट लिया है। और ये देखें दही जिसमें थोड़ा रह गया था, इसी बाल्टी में फिर मैंने सारा कुछ जो है ना नमक मिर्च वगैरह पूरा किया है। जो रेड चिली है ना, क्रश चिलीज़ जो होती हैं वो बड़ी स्पेशल वाली हैं, पिज़्ज़ा हट से नहीं हुई हैं, वो मैं ऐड कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास तिक्का मसाला नहीं है तो बस ये सारे मसाले इसमें डाल के फिर मैंने इसमें अब ऐड कर लिया। और अब इसमें ऐड करती हूँ थोड़ा सा लेमन जूस। ये मैं भूल गई थी, अभी ऐड कर लेते हैं। ओके। और जिनको भूख लगी है ना वो मेरे सर पे खड़े हुए हैं। ये देखें, ये बच्चा मुझे सैलेड ला के दे रहा है। इफ़ा ने फ्रिज से निकाल के रखा हुआ है। जल्दी से थैंक यू बाबा। वेलकम मेरी जान। देखने ज़रा मेरी जान, ये मेरी जान है। शेल्फ पे माशाल्लाह रौनक लग गई है। मैंने एक्चुअली सूप बना रही हूँ और साथ में टॉर्टिला रैप्स। तो इसके लिए सैलेड भी मैंने रेडी कर लिया है। इसको मैंने लेटस को ज़रा वॉश किया था, मैंने कहा पानी निकल जाए फिर इसको अंदर ऐड करती हूँ। लो जी, अंडे फेंट लेते हैं अब हम। रैप्स के लिए चिकन रेडी है। अब आते हैं सूप की तरफ। बच्चों को पीना है जी कॉर्न सूप, तो सबसे पहले तो इसमें कॉर्नस ऐड कर देते हैं ना। चिकन भी मैंने श्रेड कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं मैंने इसको बारीक किया, थोड़ा सा ज़रा बड़े बड़े पीसेज ही रखे हैं इसके। चिकन क्यूब्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मैं दोनों के दोनों ही कर दूँगी इसमें। अच्छा, ये देखें होता चिकन सूप है लेकिन इसके साथ ना टेस्ट और भी मज़ेदार वाला हो जाता है। ये पता नहीं क्या भाई लॉजिक है इसी तरह ही है। सिरका सोया सॉस मैंने मिक्स कर लिया है और इसको डालते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। सूप रेडी हो गया है। और मैं पाकिस्तान से ना क्रैकर्स भी लेके आई थी, फ़िश क्रैकर्स। तो अभी बस ये भी फ्राई करते हैं और जल्दी से बच्चों को सूप देते हैं। हो गए जी क्रैकर्स रेडी, सूप रेडी है, सब कुछ रेडी है। और बस इनको आज मैंने टेबल पे रख के दे देना, ये खुद ही खाएं पिएंगे। मैंने कोई प्लेट नहीं सजानी। तो आपसे फिर मिलती हूँ मैं बाद में।
अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ पलवशा जी की चाय की रेसिपी। ट्राई करते हैं आज जो उन्होंने बनाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक बार ट्राई कर लूँ, मैं पीछे ना रह जाऊँ। तो जिसमें मैंने सबसे पहले इलायचियाँ ली हैं। आप जितने कप चाय बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देख लें। तो मैं तो 3 कप बना रही हूँ, तो इसमें मैंने कितनी ली हैं जी, 2 2 4 2 6 2 8 ली हैं। ठीक है, ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। ये देखें, पानी मैंने पहले ही चूल्हे पर रखा हुआ है। अच्छा जी, इसमें इलायचियाँ डालते हैं। अब इलायचियाँ मैंने डालती हैं, 1-2 अच्छे से बॉयल आ जाएं इसको, फिर इसमें मैं ऐड करती हूँ। ये रहा पुदीना और अदरक, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। और पुदीने को भी अदरक को भी, दोनों को ना, वैसे आप इसको क्रश भी कर सकते हैं, मतलब अदरक को। ठीक है, लो जी, फिर इनको अच्छे से बॉयल आ गया। अब इसमें ये ऐड करते हैं। चाय बनाते बनाते हमारी जो है ना सिलेंडर की गैस वो मुक गई है। ले जी, हमने सिलेंडर चेंज कर लिया है। अब पत्ती टाइम हो गया, इसमें पत्ती डालते हैं और उसको अच्छे से उबाले दिलवाते हैं। ले जी, अच्छा सा इसका कलर निकला है। अब इसमें दूध ऐड करते हैं। इस बॉक्स में थोड़ा मैं दूसरा बॉक्स पकड़ती हूँ। कलर से आपको आइडिया हो रहा होगा अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग चाय है। अभी खैर मैंने तो दूध ऐड करना है इसमें, ज़्यादा नहीं, बस ठीक हो गया। चाय खाली नहीं पीने लगे जी, हम चाय के साथ खाएंगे हाफिज़ का मुल्तानी सोन हलवा। ये वैसे हमने ना ऑनलाइन ये भी ऑर्डर किया था, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा होगा, बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोचा था। खोलती हूँ आपको और इसको दिखाती हूँ। एक बॉक्स इसका हम खा चुके हैं। ये है जनाब इसका सेकंड बॉक्स पर। ये देखें जी, मैंने कट कर लिया है। छोटे छोटे पीसेस मैंने आदम के लिए किए हैं, और किसी बच्चे को लेने होंगे, ये हस्बैंड के लिए रख लिए 2 पीस। अगर उन्होंने सारे खाने होंगे तो ठीक है, नहीं तो वैसे एक ही खाएंगे, मैं भी चख लूँगी। और दूसरी बात ये, मीठे शीठे ना मेरे सारे हस्बैंड को ही पसंद होते हैं। फिर पाकिस्तान से अब आ रहे थे तो उन्होंने कहा जो भी हो सके ले जाते हैं साथ। इधर हम चाय को भी चेक कर लेते हैं, ये भी उबाले मार रही है। लो जी, चाय मैंने बना तो ली है, पता नहीं अब उनको पसंद आती है कि नहीं आती, लेकिन मैंने बना ली है। तो चलें चाय देते हैं उनको, फिर आपसे मिलती हूँ मैं बाद में। अब अच्छा, 2 चीज़ें मैं आपको ऐसी दिखाने लगी हूँ कि इनके साथ ना मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। अगर इसका आप पूछें तो इसका मैं बताऊँ आपको जनाब, ये वो बॉक्स है वली का, जो मैंने वली के पैदा होने से पहले जो आप बेबी की शॉपिंग करते हैं तो वाइप्स वगैरह ख़रीदे थे, तो उसका ये बॉक्स में थे, निविया के बॉक्स में ना। तो ये देखें, एज इट एज़ कितने साल हो गए हैं, माशाल्लाह 18 ईयर्स होने वाले हैं इस बॉक्स को, माशाल्लाह से माशाल्लाह। और मैंने ये एक ना, समझ लें कि मेमोरी के लिए इसको संभाल के रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, और ये यूट्यूब पे हमेशा के लिए वीडियो में रहेगा। ठीक है। और दूसरा, अगर इसका मैं आपको बताऊँ तो ये जो मैं फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान से 2006 में आई थी इटली, तो ये बिज़नेस क्लास में मैं आई थी। तो ये देख लें, ये तब का मेरे पास बॉक्स है। उसमें वो देते होते थे बॉक्स वगैरह, जिसमें पता नहीं सुई धागे और कोई पेस्ट ब्रश, कुछ इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें थी। तो ये मैंने तब से संभाल के रखा हुआ है, लेकिन इसकी ज़िप जो है ना वो ख़राब हो गई है। तो अब मैं इसको वेस्ट करने वाली थी, लेकिन मेरा अगर सही पूछें दिल फिर भी नहीं कर रहा कि मैं इसको संभाल के रख लूँ। हालांकि इसको, ये मेरे काम का नहीं रहा। अब इसमें मैंने वही सुई धागे सारे रखे हुए थे, जो कि अब मैंने इसमें शिफ्ट कर लिए। पता नहीं है कैसे, अब ये नज़र आ रहा होगा आपको ना, अब ये खुल नहीं रहा एक हाथ से। खैर, तो जनाब ये देख लें, मैंने सोचा कि आपको ना ये एक बार दिखा देती हूँ, और मेरे लिए भी ये एक यूट्यूब पे रिकॉर्ड रहेगा ना। सही हो गया। अच्छा, ये देखें, मैंने फिर खोला है। मैंने कहा एक दफ़ा ना आपको एक नज़र डलवा दूँ इसके ऊपर। ये धागे भी सारे पाकिस्तानी हैं, और पता नहीं सदियों पुराने इसमें पड़े हुए हैं।